नमस्कार, मैं रुमान हाशमी। लाइव तक में आपका स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ई कॉमर्स की एक कार्यक्रम में कहा कि ई कॉमर्स दुकानदारों के जो ऑफलाइन दुकान है, खुदरा व्यापार है, उनको बंद कर रहा है, जो आपको खा रहा है। ई कॉमर्स स्मार्ट कंपटीशन में बिलीव नहीं करता है। इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे आज हम। हमारे साथ हैं रिटायर्ड आईआरएस विनोद सिंह जी और आस्था जी हैं, आस्था आहूजा, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की, आर्यभट्ट कॉलेज से। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। विनोद जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो आपको क्या लगता है कि ई कॉमर्स अस्थायी तौर पे खुदरा जो दुकान है उनके संरचनाओं को इसने बदल दिया है? मैंने खुद अनुभव किया है और मैंने अपने घर में कितनी बार बोला है। मैं प्रैक्टिकल अनुभव से ही बता रहा हूँ। हमने कहा है जी। कि क्यों ऑनलाइन ऑर्डर, इतना ज्यादा क्यों ऑनलाइन ऑर्डर, एक आध कभी कभी कर लिया करो। और जो दुकानदार है वहां लोग जाते थे, चीजों को देखते थे, उसकी गुणवत्ता परखते थे, कंपेयर करते थे। अभी एडवर्टीजमेंट का हाँ महत्व हाँ। है, जो जो प्रचार होता है उसी को देख के लोग ले लेते हैं। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि डाटा, जो आदमी ऑनलाइन ऑर्डर करता है उसको पहले अपना डाटा फीड करना पड़ता है। तो डाटा चोरी जी जी। होती है इंडिविजुअल से रिलेटेड। फिर हाँ कॉन्फिडेंशियलिटी हाँ। नहीं रहती है, किसने किससे क्या खरीदा सभी को पता लग जाता है। लेकिन उस सब से ज्यादा जो खुदरा को खत्म कर रहा है, क्योंकि प्रचार के आधार पर बिक्री हो जाती है और लोगों को जो सोशल कांटेक्ट होता था ना, दुकानदार से हम्म। गए, हालचाल पूछे, जी मिले, हाँ। सोशल एलियनेशन और अदर तरह का प्रॉब्लम जो है वो अपनी जगह पर है, वो तो है ही, लेकिन है, वो तो लोग मोबाइल, वो तो सामाजिक सामाजिक रिश्ते को और पारिवारिक रिश्तों को भी मोबाइल फोन ने अपने आप में ही कमजोर किया है, अगर ई कॉमर्स की बात करें। डिजिटल और तो मीडिया ने, इसमें मोबाइल फोन ने। इसमें जो है सो जो मोनोपोली क्रिएट हो रही है ना, अमेजन जैसे कंपनी जो है, जो लोग फैशन में अमेजन से मंगाते हैं, अमेजन को ही ऑर्डर दे देते हैं। अमेजन घर है, के पास फ्लिपकार्ट है, घर और भी के कई। पास के दुकानदार बैठे रह जाते हैं। हाँ दूसरा हाँ। है कि जो जो मैसिव जो इन्वेस्टमेंट है, जो पूंजी है, उसकी ज्यादा की जरूरत पड़ती है ई कॉमर्स की। क्योंकि पहले हाँ बल्क हाँ। में एक दुकानदार पूरे टेम्पो में लाद के सामान लाता है और खुदरा बेचता है। जो ई हम्म कॉमर्स में खरीदते हैं उसको इंडिविजुअली पैकेजिंग करता है। हम्म। पैकेजिंग करने से वेस्ट वेस्ट पैदा होता है। और बेरोजगारी जो है, मैं खुद वॉच किया हूँ, ये मेरा अपना फीलिंग था। संजोग से उसी जिस तरह हम सोच रहे थे उसी तरह का टॉपिक जो है मिनिस्टर साहब ने छेड़ दिया है। तो जी। मेरे हिसाब से बेरोजगारी तो पैदा होगी इससे। आस्था जी, आपका, सॉरी, आस्था जी, आपका क्या ख्याल है? विनोद सिंह जो कह रहे हैं वो सही है, उससे आप एग्री करती हैं? पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पीयूष गोयल जी ने जो कमेंट किया था, पहले इंडिया फाउंडेशन रिपोर्ट जो है नेट इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन हाँ एम्प्लॉयमेंट हाँ। वेलफेयर इंडिया की रिपोर्ट पर कमेंट किया। इससे जी। मैं थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगी 2013-14 में, क्योंकि हाँ डिपार्टमेंट हाँ। ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने एक डिस्कशन पेपर जो है ऑन एफडीआई इन ई कॉमर्स हाँ 2013-14 में हाँ। प्रपोज किया था कि क्या इसके मेरिट्स और हाँ डीमेरिट्स हो सकते हैं अगर हम अलाउ हाँ। हाँ करेंगे इस सेक्टर में। और उस वक्त जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, यूपीए 2 की सरकार थी उस वक्त, और हमारे जो जी जी। कॉमर्स मिनिस्टर थे वो थे आनंद शर्मा जी। और हाँ इंडियन हाँ। एक्सप्रेस का आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम अभी भी होता है, कहाँ पे है, किसके साथ है? जी। प्रोग्राम था 14 में। और उन्होंने ये कहा था कि वो एफडीआई की फेवर में है। एंड उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम एक कैप लगाएंगे, क्या एक्सटेंट होगी एफडीआई की जो हम अलाउ करेंगे, हाँ हाँ। तो हाँ हंड्रेड हाँ। परसेंट ये डिस्कशन पेपर जो है वो स्टेक होल्डर्स के बीच में जो है वो भेजा गया, काफी डिस्कशन हुई। इनफैक्ट हाँ इस हाँ। डिस्कशन पेपर में जो है पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों बताए गए। पॉजिटिव हाँ इम्पैक्ट्स में हाँ। बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग का होगा, और एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा, कॉस्ट में भी कमी आएगी। और नेगेटिव हाँ इम्पैक्ट हाँ। जो बताया तो इंडियन उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हाँ हाँ। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगा, एंड इन पर्टिकुलर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पे। और साथ साथ ये भी जोड़ा गया था रिपोर्ट में कि जो किराना स्टोर है या मॉम एंड पॉप स्टोर जो बोला गया है, वो जी। बहुत ज्यादा जो है उनका नुकसान होगा, और इससे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और इससे हम्म। जो क्या है, पीयूष गोयल जी ने
नोट 3 जो है हमारा, जो है प्रेस नोट 3 जी 2016 का, जी। हाँ हाँ। एक्चुअली कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी सर्कुलर है 2015 का। हम्म, इसमें हाँ हाँ। 100% एफडीआई जो है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल, क्योंकि ई कॉमर्स के बहुत मॉडल्स होते हैं, B2B होता है, जी जी B2C होता है, जो कि बिजनेस जी अलग जी। होता है। तो हाँ बिजनेस हाँ। टू बिजनेस में जो है, जो कि होलसेल होता है, क्योंकि वो बिजनेस से बिजनेस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे सही है। 100% एफडीआई ई कॉमर्स अलाउ किया गया था अंडर ऑटोमेटिक रूट। लेकिन कोई भी हम्म, एफडीआई परमिट नहीं किया गया था B2C में, यानी कि आप डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे कंज्यूमर्स को। लेकिन हाँ हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 21 जून 2016 को अलाउ किया 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑनलाइन रिटेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मार्केट प्लेस मॉडल है। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं नहीं, वो तो मॉडल, हो गई, वो तो आता जी। वो तो क्योंकि आप बता रही हैं, वो तो आप बता रही पहले हमें हैं एफडीआई हिस्ट्री। पता है नहीं, वो हिस्ट्री इसलिए जरूरी है कि हमें एफडीआई क्या है, क्योंकि ये जो ई कॉमर्स नहीं, कंपनीज हैं, ये सर्कमवेंट हाँ, करते हैं नहीं, एफडीआई। सवाल दूसरा है इसके साथ। सवाल ये है कि क्या, सवाल, एक मिनट, सवाल ये है कि एफडीआई, ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो भी है, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, इस तरह की, और दूसरी तरफ रिटेल शॉप्स हैं, ऑफलाइन मार्केट है, तो इनके बीच में तालमेल कैसे बैठ सकता है कि इन्हें भी नुकसान ना हो? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमारे दादी नानी के जमाने में जब दुकान थे, छोटे किराने स्टोर थे, तो उस जमाने में फेरी वाले भी आते थे घर पे सामान बेचने के लिए। आज भी सब्जी वाले ठेले लेके आते हैं, तो दुकान भी चल रहा था, वो फेरी वाले का भी चल रहा था। पान जी, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि लिए जो प्रेस नोट 3 का जिक्र किया है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने, तो एक बैकग्राउंड हिस्ट्री जानना जरूरी है कि एफडीआई के रूल्स को कैसे सर्कमवेंट किया गया है। और हम्म, कॉमर्स मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि प्रीडेटरी प्राइसिंग है। तो इस एफडीआई रूल्स में जी ये भी था कि जो आप बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे जी होगा? जो मार्केट प्लेस मॉडल है, जो अमेजोन है, जो मार्केट प्लेस है, वो डायरेक्टली और जी जी। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करेगा सेल ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो तभी अच्छा, आएगा, ठीक है ठीक ना? है, ठीक है। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट विनोद जी से मैं अच्छा, जी, मैं स्टेप आता हूँ बाय फिर आपके स्टेप। पास। हाँ आस्था जी, मैं फिर आपके पास आता हूँ। विनोद जी, जी एक जी सवाल है, एक सवाल है। आपने कहा कि आप पहले भी, आप निजी तौर पर भी इस चीज को देख रहे थे, आप देख रहे हैं जॉब जारी है, लेकिन जब ये रिटेल शॉप, ऑनलाइन शॉप नहीं था, ई कॉमर्स नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था, उस वक्त भी और आज की तारीख में भी ये जो रिटेल शॉप्स हैं, खुदरा दुकान है, इसके पैरेलल भी एक मार्केट है, वो भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का मार्केट है, जिसे हम कहते हैं वीकली बाजार। वो कहीं सोमवार बाजार होता है, कहीं रविवार बाजार होता है, कहीं मंगल बाजार होता है, हाँ, हफ्ते में, हट गांव लगता है। देहात में से लेकर बड़े शहर में भी, राजधानी में भी, दिल्ली में भी लगता है, जगह जगह। तो इसकी अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी है। तो इस इकोनॉमी, ये वीकली मार्केट की इकोनॉमी ने तो रिटेल मार्केट को, ऑफलाइन मार्केट को तो खत्म नहीं किया। तो फिर ऐसे खतरा कैसे पैदा हो गया है ई कॉमर्स से इस रिटेल मार्केट को? जब जब फेरी वाला दुकानदार आते हैं, ठेला वाले आते हैं, वो बेचते हैं, एक वीकली मार्केट लगता है, बड़ी तादाद में लोग वीकली मार्केट का इंतजार करते हैं, क्योंकि वहां भी हर कुछ मिलता है, जरूरियात के सारे सामान। तो फिर इस खुदरा मार्केट को ई कॉमर्स से इतना बड़ा खतरा कैसे हो गया, जो पीयूष गोयल बात कह रहे हैं? क्योंकि जॉब तो गांव, और एक बात और भी है, ग्रामीण, ये भी देखना है कि शहरी, हम भारत ग्रामीण बसता है, तो ग्रामीण में, गांव में ज्यादा आबादी है, गांव के लोग कितना ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं? वो तो खुदरा मार्केट, वो तो छोटे जो किराने स्टोर हैं, जो दुकानें, या और जिला मुख्यालय का जो शहर होता है, वो शहर में आके मार्केटिंग करते हैं, शादी ब्याह का हो, लगन का हो, वो मार्केटिंग वहां करते हैं। तो एक बड़ा बाजार मैं गांव से तो छोटे मैं शहर में गांव है, से लौटा हूँ। जी खत्म कर। मैं गांव से लौटा जी हूँ और मैं देख जी के दंग रह गया कि जो कुरियर सर्विस है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग का, वो गांव तक पहुंच रहा है। खुरपी और जी कुदाली जो है वो किसान के घर में पहुंच जाता है। और इसके पीछे जो डैमेज कर रहा है, जो खुदरा व्यापारी है, उसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम कहते हैं कि हम्म, दुकान पर जाकर खरीदेंगे, हमारे बच्चा कहते हैं कि क्या क्या जरूरी है टाइम का, गाड़ी ड्राइव करके जाइएगा, बाजार में घुसिएगा, ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं ऑर्डर। हाँ, सबसे बढ़ के तो खाने का सामान जो है, जिसमें गुणवत्ता की गारंटी नहीं है कि सप्लायर किससे जी बना जी रहा है,
वो भी ऑनलाइन हाँ करने लगे। तो ऑनलाइन में जी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, गांव में भी वही होगा, हाट जाना बंद कर देगा और इसमें एक ही आदमी को रोजगार मिलेगा, वो है जो कुरियर बॉय है। कुरियर बॉय हम्म का बड़े स्तर पर इट इज लो पेड जॉब, बड़े स्तर पर उसकी बहाली होती है और टेम्पोररी जॉब है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। लेकिन जो सब्सटेंशियल जो दुकानदार होते थे, एक बिजनेस था, उसको डैमेज हो हाँ रहा है। और इसमें दूसरा और भी एंगल है, अगर हमें आप परमिशन देंगे तो मैं टैक्स एंगल बताऊंगा, इसके बाद गुणवत्ता जी का बताऊंगा, सांस्कृतिक बाधाएं बताऊंगा, उसके बाद कानूनी मुद्दे बताऊंगा। क्योंकि आपका कोई सामान अगर, वो गारंटी वैसे ही लेता है, लेकिन अगर आपका सामान सही नाप का या गुण का नहीं मिला तो दुकानदार को तो हाँ आप हाँ परेशान, उसके खिलाफ पंचायती बैठा सकते हैं, 4 आदमी से कहवा सकते हैं, वो आपके लिए हम्म अप्रोचेबल है। लेकिन जो सप्लायर है, मैंने एक आदमी को पूछा कि उसका एड्रेस है। एक चीज और बता रहा हूँ कि बहुत दिनों तक ये लोग जीएसटी अवॉइड करते रहे। जो खुदरा हाँ हाँ जो ऑनलाइन सप्लायर है, इनको जीएसटी हाँ की हाँ छूट थी। जीएसटी का फायदा उठा के और प्रीडेटरी प्राइस जो है, जो मैडम बोली है, जो जी जी प्रीडेटरी प्राइस, उसको इतना कम कर दिया कि लोग जो है सो भूल गया कि दुकान। हमें तो कुछ जी दुकानदार हाँ ने वो बोला है कि कभी कभी आ जाया कीजिए सिंह साहब, आप तो दिखाई नहीं देते हाँ मार्केट में। जी डिस्काउंट तो देते हैं, अच्छा डिस्काउंट देते ऑफर देते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स वाले। आस्था जी, आस्था जी, जी ई- क्या आपको लगता है जो ई कॉमर्स है, ऐसा नहीं लगता कि ई कॉमर्स जो बड़े ब्रांड हैं, नामी ब्रांड हैं, उनके मुकाबले में छोटे मैन्युफैक्चरर को मौका दिया है अपने सामान बेचने के लिए? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे छोटे मैन्युफैक्चरर के उभरने से नामी ब्रांड जो हैं, उनको एक तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि ऐसा लोग नहीं है। कीमत पे जाते हैं। लोग कीमत पे जाते हैं, वो देखते हैं एक सामान चाहिए होता है, किचन वेयर का सामान चाहिए होता है, गारमेंट्स चाहिए होता है, वो देखते हैं जाके अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे। जैसे मीशो है, वो अमेजन और फ्लिपकार्ट के मुकाबले सस्ता देता है, तो अक्सर घरेलू महिलाओं को देखता हूं मैं कि वो मीशो पे जाकर के जरूरियात की चीजें जो है वो लेती हैं। ठीक है ना? तो एक छोटे, इसका मतलब छोटे मैन्युफैक्चर जो है वो एक टफ कंपटीशन दे रहे हैं बड़े ब्रांड को। देखिए ये जैसे मैंने कहा कि ये मॉडस ऑपरेंडी होती है, जैसे अभी सर ने भी कहा कि बाजार लगते हैं, ये रिटेल सेक्टर की जो हाँ हाँ बात है उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस वक्त देश में 94% एम्प्लॉयमेंट देता है, बहुत बड़ा है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जहां तक आपने हाँ बात हाँ की कि बिकॉज ये सारी जो आपकी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये जो हम डिस्काउंट की जी बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कहाँ से देते हैं? क्योंकि इनका कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो है नहीं, सब एक तरह का सामान बेचते हैं। जैसे आपने कहा गारमेंट्स बेच रहे हैं, किचन का सामान बेच रहे हैं, नहीं, तो कोई वो ठीक है, लेकिन मेरा मेरा सवाल ये है, मैं ये पूछ मैं कि समझ गई। तो जी छोटे जो ठीक है वो है ठीक है तो होता है। बात ये है कि जी जितनी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इनको बैकिंग जो है, जो हम डिस्काउंट प्राइस की भी बात कर रहे हैं, वेंचर कैपिटल इनको जी फंड करता है, डिस्काउंट प्राइस करते हैं। अदरवाइज तो इनका कोई हाँ हाँ प्रोडक्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो इनकी मॉडल्स ऑपरेंडी होती है ई कॉमर्स कंपनीज की, क्या होती है कि सबसे जो है नए से नए यूजर्स और कस्टमर्स जो हैं, हम उनको लें। तो ये क्या करते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन वाया मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं। अब हाँ हाँ ये दूसरा है। दूसरा इनको होता है कि जैसे कहा कि रिटर्न का होता है कि हम शिकायत कर सकते हैं, सर बताते हैं। टैक्सेशन की बात तो सर बाद में आएगी, पहले तो हम इनकी मॉडल्स अप्रेंडी करते हैं। टैक्सेशन ना इन पे लगने पे वो तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ई कॉमर्स कंपनीज पे जो हो रहा है। अब दूसरी बात ये होती है इन हम्म कंपनी क्या मॉडल्स अप्रेंडी होती है कि कंज्यूमर्स को बेचा जाए वो जो उनको पसंद है, यानी कि वो उसकी यूजेबिलिटी पे स्पेंड करेंगे, स्पेंड ऑन द यूजेबिलिटी ऑफ द हम्म, वेबसाइट। तो एक हाँ अच्छा हाँ डिजाइन हाँ रखते हैं वो, ताकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए गुड से। नहीं है तो फिर वो हैसल फ्री रिटर्न पॉलिसी रखेंगे, जिससे क्या होगा कि उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में जो है वो कमी हो जाती है। आप देखेंगे तो ये सारी जो बड़ी कंपनीज हैं ई कॉमर्स कंपनीज, ये सब जी लॉसेस में क्यों है? क्योंकि डिस्काउंटिंग पॉलिसी जो है वेंचर कैपिटल क्या है, वेंचर कैपिटल जब कहता है कि मुझे प्रॉफिट्स चाहिए, मैंने पैसा लगाया हुआ है, तब एक वेंचर हम्म कैपिटल अपना पैसा लेके निकल जाता है, फिर ये दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढते हैं पैसा लगाने के लिए। अब क्योंकि बहुत हम्म। सारे प्लेयर्स हैं इसके अंदर,
तो अब उनको क्या लगता है कि चीपेस्ट प्राइस देना है फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि आपने कहा कि महिलाएं जो हैं वो किचन वेयर जो है सारा वहां से खरीदती हैं। तो हाँ कई हाँ सेल तो कई सेलर्स हैं जिनकी ट्रेडिशनल दुकानें भी हैं, वो भी अपनी प्रेजेंस जो है वेबसाइट पे लेकर आ रहे हैं, जैसे कि आपने जी कहा हाँ, कि वो हाइब्रिड मोड पे हो गए हैं। वो ऑनलाइन मतलब उनका ट्रेडिशनल स्टोर भी है और वो ऑनलाइन पे, लेकिन जी वो हाँ। सेलर खुद भी सामान बेचते हैं। Amazon उसमें जी नहीं हाँ। आता है, कौन एक फैसिलिटेटर हाँ के हाँ। तौर पर करता है, जो कनेक्ट करता जी है हाँ। सिर्फ जी उसको जो हाँ। है हाँ हाँ। इसको कनेक्ट करता है। तो अब Amazon और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट तो अब सिंगापुर में हो गया है जो है, तो इनका जी जी। सारा जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो ये डिस्काउंट्स जो देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो FDI रूल है उसको सर्कमवेंट करना होता है। तो हम हाँ ये हाँ। नहीं कह सकते हैं कि जो छोटे, अब मैं अगर ये कहूँ कि मेरे जो, मैं वसुंधरा एन्क्लेव रहती हूँ तो मेरे यहाँ पे जो किराना शॉप वाला है तो उसको फायदा हम्म मिल रहा है, कॉमर्स कंपनी के ऊपर नहीं है जो है। हम्म हाँ, लेकिन उसने इतना जरूर किया है कि उसने अपनी जो शॉप है वो एक्सपैंड किया, और एक जैसे मॉल में हम जाते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट शेल्फ्स पे पड़े होते हैं, तो ये जो कंपटीशन है, हर चीज हर प्रोडक्ट हमें ई कॉमर्स कंपनी पे मिल जाता है। तो किराना जी। स्टोर पे तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है, क्योंकि उसको दुकान का, अगर उसने दुकान किराए पे लिया तो उसको किराया भी देना है उसका, उसने कुछ और जो है एम्प्लॉयज रखे होंगे वो भी देने हैं। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, जो सर कह रहे थे कि उनके वहां कहते हैं कि सर कभी कभी आ जाया करो, तो यूलर हम्स की रिपोर्ट आई थी 2020 में, जो कि एक हम्म। इंश्योरेंस कंपनी है। तो उन्होंने कहा था कि अगर ई कॉमर्स एक जॉब क्रिएट करता है तो 4.5 जॉब्स जो है ट्रेडिशनल जो रिटेलर्स हैं वहां पर कमी आ जाती है उसको। I see. ओके ओके। विनोद जी, जी जी। क्या आप जो बात बता रहे थे कि गांव में भी ऑनलाइन हो गया है, कुरियर लेके सामान आ रहा है, खुरपी वगैरह भी लेके आ रहे हैं, इस तरह के छोटे सामान जो कृषि हमने से संबंधित है, तो करवाई क्या है, हाँ। आपको, हाँ हाँ, तो क्या आपको ये लगता है कि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, के व्यवहार में, उसके मिजाज में, खरीद को लेकर के, मार्केट को लेके एक परमानेंट तब्दीली आ गई है? जो लिमिटेशन है वो है एजुकेशन का। जो टीनेजर्स है खास करके, जब तक हम उनको समझाएं कि कौन सा सामान लेना है जो अच्छा रहेगा, तब तक पता चलता है कि पापा हमने ऑर्डर कर दिया, अब तो वो आ जाएगा हम्म सामान। उसने पिक्चर देखा, उसको देखने में अच्छा लगा, और उसको गारंटी मतलब नहीं होती है, लेकिन एक डिक्लेरेशन रहता है। मैंने समझाने की कोशिश की कि जो सेलर है उसका एड्रेस देखे हो, उसका मोबाइल नंबर होता है, उसका कोई एड्रेस है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है, सेंडर का, बहुत सारी हाँ चीजें। तो जो हाँ ई हाँ। कॉमर्स का जो गांव में असर है, कि जो टीनेजर्स है हम्म ना, वो सोचते हैं कि जाना है, दुकान पर जाना है, लाइन में खड़ा रहना है, चुनना है सामान को। तो उस सब से बचने के लिए एक मनुष्य में जो आलस की प्रवृत्ति है, ये जो आलस है, हम्म। लेथर्जी है, शॉप तक जाना है, ये लोगों को कंपेल कर देगा एक दिन की चलना ना पड़े और घर में ही सब कुछ मिल जाए। तो ये जो नेचर है इसका इंडियन का, ये करेज कर रहा है। और इसका दूसरा मतलब है, ये हुआ कि जो, एक बताना चाह रहा हूँ कि जी ये जो इलिटरेट वर्ग है हमारे देश में, अभी भी 25 30 40% जो फंक्शनल इलिटरेट है, खाली 10 सिग्नेचर कर देने से इलिटरेट नहीं हो जाता है, हाँ, नहीं सही। उनके एडवांटेज में नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर सेवी है, जिसके पास ऑनलाइन सुविधा है, वो करते हैं। तो वो जो एग्जैक्टली। इलिटरेट, उसके डिसएडवांटेज में है ये चीज। लेकिन लेकिन अभी आपने ऑनलाइन सुविधा की बात कही। अब तो मामला ये है कि एक ठेला वाला है, एक सब्जी वाला है, जहां भी जाइएगा, एक खोमचे वाला है, वो ऑनलाइन पेमेंट लेके बैठा हुआ है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। तो ये भी तो पेमेंट अलग। जो तो सरकार ने ये जो फैसिलिटी दी ऑनलाइन पेमेंट का, इसी ने तो दरवाजा खुला ई कॉमर्स का भी। नहीं, ये दोनों अलग चीज है। जो पेमेंट है, मैं रेवेन्यू सर्विस का हूँ, और पेमेंट में अभी सर सर यूपीआई से नहीं, मैं दूसरी, आप नहीं नहीं, आप ये देखें ना, ये जो यूपीआई सिस्टम है, यूपीआई सरकार ने इंट्रोड्यूस किया जो, इसी ने तो ई कॉमर्स के लिए भी राह आसान कर दी। आसान कर दिया, हाँ, आसान कर दी है। लेकिन जो ऑनलाइन पेमेंट है, उससे ज्यादा से ज्यादा खर्चा जो है वो टैक्स नेट में आ रहा है, लोग ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं। और जो जी हाँ। पहले जी हाँ। पेटीएम से पेमेंट होता था तो उसका बैंक से लिंक नहीं था। अभी यूपीआई हम्म। यूपीआई को
इनवेरेबली किसी अकाउंट नंबर से जोड़ के रखना होता है। तो वो हाँ बैंक हाँ अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ है, आधार पैन से जुड़ा हुआ है, तो वो ट्रेस हो जाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो जो मतलब पैसे वाली बात है, वो एक सुविधा है, पैसे की सुविधा हो गई है ऑनलाइन की, तो ये एक अलग हम्म। बात है। ये अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट है, ये मेरिट से इससे जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ कि हालांकि ऑनलाइन पेमेंट ऑफ मनी जो है वो इनकरेज करता है इसको भी, ऑनलाइन मार्केटिंग को भी। हाँ, हाँ ऑनलाइन मार्केट को एक भी। और बड़ा है रोजगार का, कि जो कम जी पढ़े लिखे हैं वो ऑनलाइन नहीं शुरू कर सकता है। ऑनलाइन के लिए आपने कहा ना कि रोजगार बढ़ेगा, तो जो सेमी एजुकेटेड है या इंग्लिश एजुकेशन जिसको नहीं है, उन लोगों को लिमिटेशन भी है। तो कुल मिला के जो भारत बहुत बड़ा देश है, 1 करोड़ 40 लाख पॉपुलेशन है, तो हमको तो रोजगार के लिए सोचना ही पड़ेगा 100 करोड़, देशवासी। 100 करोड़, जी जी, 1 अरब से ऊपर, जी एक जी। एक 140 करोड़ जो है जी हाँ। वो है, तो हमें तो सोचना पड़ेगा ना कि सबको रोटी मिले और काओस न हो और लोग शांति से अपना रोजगार करे और खाए। तो भारत को वेस्ट नहीं, का नकल नहीं, हमें तो ध्यान रखना होगा लोगों को कि कोई भी बिजनेस दूसरे को नहीं खाए, और सब इंडिपेंडेंटली हाट भी रहे, दुकानदार भी रहे, और ई कॉमर्स अपने लिमिट में रहे। आ, आस्था जी, जी सवाल आपसे। जी ये जो अभी विनोद सिंह जी ने कहा कि ई कॉमर्स अपने लिमिट में रहे, लेकिन मामला ये है कि जब प्रगति शुरू हो जाती है, किसी भी चीज का इवोल्यूशन शुरू होता है, तो वो लिमिट से लिमिटलेस हो जाता है। आप उसको रोक ही नहीं सकते हैं। वो ऑटो मोड पे आ जाता है सिस्टम। आप हो ना हो, अब वो आगे बढ़ता रहता है। देखिए, पहले का बाजार ये था, जैसा कि हमने कहा, जो हमारी दादी नानी का जमाना था, बुजुर्गों का जमाना था, तो घर पे वो चूड़ी वाली भी चूड़ियां लेकर के टोकरे पे वो आके घर में बेचती थी। लिपस्टिक घर पे बेच रही है, आलता बेच रही है, बालों का सामान है तो वो बेच रही है। फिर दुकान खुलते चले गए। उस दुकान को, जो रिटेल शॉप है, उस रिटेल शॉप को चैलेंजेस कहाँ से मिला? उसको चैलेंज मिला सुपर बाजार से, सुपर मार्केट से, जहां हर चीज, लोग दुकान छोड़ करके सुपर बाजार में जाने लगे, जहां उनको जरूरत की हर चीज मिलने लगी। फिर उस सुपर बाजार को चैलेंज शॉपिंग मॉल से मिला, और बड़ा मार्केट खुल गया, मॉल खुल गया, दुकान खुल गया और बड़ा। अब समय आ गया शॉपिंग मॉल का, और अब शॉपिंग मॉल को चैलेंज मिल रहा है ई कॉमर्स से, और इकट्ठा चैलेंज मिल रहा है। शॉपिंग मॉल को भी ई कॉमर्स से चैलेंज मिल रहा है, सुपर बाजार को भी, रिटेल शॉप को भी, और खुदरा व्यापार को भी, और ये जो पैरेलल मार्केट है, साप्ताहिक बाजार है, उसको भी। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये जो दुकान है, हजारों लाखों फैले हुए दुकान जो है शहरों में, देहातों में, गांव में, एक हाइब्रिड मॉडल अपने आप ये इवॉल्व होने लगेगा? ई कॉमर्स का मुकाबला करने के लिए वो ऑफलाइन भी सामान बेचेंगे और ऑनलाइन भी बेचेंगे। ऐसे कई दुकान हैं जो ये काम कर रहे हैं। खास करके अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें, स्वेगी है, जो भी रेस्टोरेंट है, आप देखिए वो सारे रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। अगर वहां चले जाके देखेंगे तो वहां भीड़ लगी रहती है, लेकिन वो ऑनलाइन भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक हाइब्रिड मोड पे आ गए हैं। तो इसी तरह का मुकाबला करने के लिए ई कॉमर्स का धीरे धीरे समय के साथ दूसरे दुकान जो है, रिटेल शॉप जो है, रेस्टोरेंट के अलावा, वो भी इस तरह से लाइन पे आते जाएंगे। बिल्कुल, हाइब्रिड मोड का जैसे मैंने कहा कि ये टीयर 1 सिटीज में हो सकता है, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा जो आपका है कि हाई स्पीड इंटरनेट और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। तो टीयर 1 हम्म। में तो जो है वो हो सकता है। और इसमें जैसे हम टीयर 2 भी है, रूरल एरिया भी है। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादातर रूरल एरियाज में रहती है, तो यहाँ डिजिटल डिवाइड है। यहाँ पर जो है, जहाँ आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, और वहां आप कह रहे हैं कि हम इंटरनेट लेके जाएंगे और ई कॉमर्स से जो है शॉपिंग होगी वहां पर जो है। लेकिन अभी तो और विनोद सिंह जी कह रहे हैं कि देहात में खुरपी और कृषि के छोटे सामान भी कोरियर लेके आ रहा है ऑनलाइन, आपकी गांव कृषि के देहात भी। साथ साथ आप बिहार जाइए और दूर के देहात जाइए, जहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और वहां पर आप हाई स्पीड की बात कर रहे हैं। विनोद जी बताएंगे कितनी स्पीड है 4G है या 5G है यूपी के गांव की? क्योंकि मैं तो यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, तो कई बार मेरे पास तो 4G की स्पीड भी नहीं आती है इंटरनेट की, जबकि मैं मैं कैपिटल नहीं, महीने सिटी। सही है, लेकिन लेकिन में लेकिन ये जब 15 फैसिलिटी शुरू हो गया है। जी मैं जी महीने विनोद जी में बोलिए। 15 दिन गाँव में रहता हूँ। पिछली बार गाँव से ही इंटरव्यू दिया था, टॉक किया था, याद जी होगा। हाँ हाँ, तो जी मैं जी महीने में जी, यस,
आप गांव में थे। और तो एक्चुअली वहाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है हमारा, हम कितने तैयार हैं इसको अडॉप्ट करने के लिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, और उसके बाद जो है लीगल इश्यूज जो है इसके अंदर आते हैं, आपके डेटा प्राइवेसी के इश्यूज आते हैं इसके यस अंदर, यस। ये अभी इश्यूज अच्छा आते रहने लगा हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। विनोद नेट विनोद 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 जी, विनोद जी, आस्था जी का ये कहना है, ये कह रही हैं कि ई कॉमर्स का जो प्रभाव है, जो असर है, वो टीयर 1 कॉस्मोपॉलिटन टाउन में, बिग सिटीज में, और अर्बन शहरों में जो सेमी अर्बन है या गांव है, दोनों उसका प्रभाव अलग अलग है, ये कह रही हैं। हाँ, थोड़ा डायमेंशन परसेंटेज में फर्क है, गांव में कम परसेंटेज है। और गांव के बहुत जी। सारा पॉपुलेशन जो है वो सेमी अर्बन हो गया है। कुछ लोग बच्चे शहर में रहते हैं छुट्टियों में या संडे को गांव आ जाते हैं। तो इस हम्म। हालत में गांव हाँ। में है परसेंटेज है, और गांव में कुरियर तो पहुंच रहे हैं। और जहां तक नेट की बात है, तो मैं बिहार का खास करके बताऊंगा कि रिमोट मधुबनी के विलेजेस में नेट अच्छा काम करता है। बिजली जो है ऑलमोस्ट 24 घंटे रहती है। तो ये सब हाँ। हाँ। चेंजेज हुआ पिछले 4-5 साल में, बहुत सारे चेंजेज हुआ है। हम सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज है कि जब आंधी आती है तो लाइन काट दिया जाता है, क्योंकि बाहर से लाइन है, पेड़ न डाली न गिर जाए बिजली यस पर। यस लेकिन यस बिजली यस। की हालत सुधार है। लेकिन डिवाइड तो है, जो पुअर है वो ऑनलाइन यूज नहीं कर सकता, उसके पास लैपटॉप नहीं है। लेकिन एक बड़ा सेक्शन है जो गांव में भी रहता है और शहर में भी रहता है। तो वो जब गांव आता है तो ऑर्डर कर देता है, लड़के छुट्टियों में आते हैं, अपने पेरेंट्स के पास आते हैं। तो परसेंटेज तो ऑनलाइन का गांव में कम है, लेकिन घुस गया हम्म। है। और स्पीड की जहां तक बात है तो सेटिस्फैक्ट्री स्पीड है। मैं तो गांव से ही इंटरव्यू दिया था, टॉप किया था, इसी टॉप में हाँ शामिल हाँ हुआ था। हाँ। जी जी जी। अच्छा, आप आस्था जी, जी समय कम है, बात को अब समेटते हैं, रैप अप करते हैं। आखिरी एक आपसे कमेंट लेते हैं, और यही सवाल रहेगा विनोद सिंह जी से भी, कि आने वाले 5 वर्ष में ई कॉमर्स और रिटेल मार्केट के संतुलन को किस दिशा में जाते हुए आप देख रही देखिए, ई कॉमर्स और जो किराना स्टोर, छोटा किराना स्टोर जो है, हैं? जी जो दूसरा है, जी जी। जो है डिवाइड जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमको हम्म। जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनकी जो प्रेजेंस हम्म। है वो ऑनलाइन में होनी चाहिए। क्योंकि फ्लिपकार्ट ने ये शुरू भी किया था बनारस में, जो है कारीगर्स के लिए शुरू भी किया था। और चाइना ये करता हाँ भी हाँ। है, रूरल्स में जो उनके हम्म। होते हैं, रूरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ई कॉमर्स में जो वेबसाइट्स है वहां पर वो करता है। तो ये सरकार की तरफ से पहल होना चाहिए कि जो छोटे हम्म। रिटेल स्टोर हैं जिसकी हमने बात की थी, उनकी प्रेजेंस जो है ऑनलाइन होनी चाहिए। क्योंकि अगर जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि बिहार में 24 घंटे बिजली आती है, बहुत खुशी की बात है, बिजली जी। आती है 24 घंटे। और हाँ तो हाँ। वहां तो है, अगर क्योंकि अभी तो जैसे मैंने पहले कहा कि टीयर 1 और टीयर 2 में है, तो इसका बैलेंस हाँ हाँ। इसलिए है क्योंकि जो टैक्स है, जो ऑनलाइन रिटेलर्स है, हाँ हाँ। Amazon का जो है कर्नाटका टैक्स अथॉरिटीज के साथ बहुत बड़ा इशू रहा था टैक्स को लेकर। उस वक्त वैट होता था, तो हम्म। अमेजोन ने कहा कि मैं तो फैसिलिटेटर हूं, तो मैं क्यों वैट पे करूंगा। तो कर्नाटका टैक्स हम्म। अथॉरिटीज का बहुत इशू रहा। सिमिलरली अमेजोन की जो प्रॉब्लम है टैक्स को लेकर, वो यूएसए में भी रही, वहां पर भी अमेजोन टैक्स के नहीं, नाम से। ठीक है, मतलब ये है बैलेंस की कि बात जो ये है, रिटेल शॉप है, बैलेंस की दोनों, बात ये है कि रिटेल शॉप ऑनलाइन पर और ऑफलाइन, सिर्फ देखिए ऑनलाइन मौके की ऑफलाइन बात की। नहीं होती है। बैलेंस की जी बात हाँ। ये होती है कि जो रिटेलर है वो टैक्स भी पे कर रहा है, वो किराया भी दे जी रहा हाँ। है। जो ऑनलाइन रिटेलर ठीक है वो है। टैक्स से बच जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डिसएडवांटेज ठीक। ये है, डिसएडवांटेज तो ये है कि वो चलिए, जो ठीक है, टैक्स। ठीक है, ठीक है, अब समय कम है। मैं विनोद जी, आप, आस्था जी जो बात कह रही हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? डू यू एग्री विथ हिम, विथ हर? देखिए, जो वो बोल रही है वो फैक्ट्स है, डाटा है, तो उसे टेक्निकली तो डिसएग्री करना संभव नहीं है। लेकिन नहीं, जो फिर भी डायमेंशन, जो मैंने सवाल था, इनसे भी किया था, आपसे भी सवाल यही किया था मैंने, कि आने वाले 5 साल में ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस को किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए बैलेंस जो है उसकी जरूरत है। मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर के जो रोजगार का जो सेक्टर है
उस पर बहुत डिवास्टेटिंग असर पड़ने का है, मुझे जो डर हो रहा है। जी और जी इसके जी। लिए काफी दिनों से चिंतित भी था, क्योंकि जो आर्टिफिशियल हम्म। इंटेलिजेंस है उसका इम्पैक्ट इस पर भी पड़ेगा। साइंस का इम्पैक्ट हर एक फील्ड पर पड़ता है। और आईटी पे जो आईटी का खबर आ रही है, कंप्यूटर इंजीनियर बेरोजगार होने का खतरा है। कोडिंग कोडिंग फील्ड की अगर बात करें तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, किसी दिन और बात करते हैं उस पर। ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो केवल एजुकेटेड कर सकता है, जो दुकान पर एक अनपढ़ भी बैठ के बेच लेता था तो उसकी संभावना हम्म कम है। तो भारत में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरी है कि तीनों में, हाट में, खुदरे दुकानदार में, स्मॉलर ऑनलाइन वाले में, और जो मल्टीनेशनल ऑनलाइन वाले हैं उसमें एक संतुलन हम्म। कायम रखे, जिससे कि जो हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें रोजगार रहे और संतुलन रहे, क्वालिटी कंट्रोल रहे। और जो टैक्सेशन का सवाल है, इसके बाद जो जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, कंपटीशन पर। तो इनको कॉन्स्टेंटली Yeah. अपने सामान एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तो उससे हाँ ग्राहक हाँ। जो है चीटेड भी होता है। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है, और इसको सही ढंग से संभालेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो फ्यूचर में इकोनॉमिक काओस देखता हूँ उससे, खास करके सच पॉपुलस कंट्री इंडिया में। ओके, और मतलब ग्रिम सिचुएशन देख रहे हैं आप इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए नहीं, रोजगार के लिए। रोजगार के लिए, सॉरी वही, रोजगार के लिए। में तो टैक्स का ढेर लग जाएगा, अगर टैक्सेशन नेट में ले आएगा, सरकार को भी शुरू में हम्म। लगेगा कि खूब टैक्स आ रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन जब ये रोजगार को मैडम भी स्वीकार की है एक स्टेज पर कि एक रोजगार बनता है ऑनलाइन में तो चार रोजगार खा जाता है। आ तो जाता है, यस। हाँ, तो ये जो है ये खतरा है। इसको बड़ा ही डेलिबरेटली कमीशन बना के, जहाँ जो एक्सपर्ट है उसकी कमेटी बना के इसका सर्वे करके, और जरूरी है कि ऑनलाइन भी रहे लेकिन लिमिट में रहे, और ये दूसरे सेक्टर को डैमेज ना करे, क्योंकि यहाँ अब मैक्सिमम। देखें गवर्नमेंट, विनोद जी देखें गवर्नमेंट इसके काउंटर करने के लिए क्या कदम उठाती है कि ई कॉमर्स सेक्टर और रिटेल सेक्टर जो है, ऑफलाइन है, दोनों प्रभावित ना हो, दोनों तालमेल बनाते हुए भारत के आर्थिक तरक्की जो है, प्रगति है, उसमें योगदान करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। कल मिलते हैं एक नए विषय पे। धन्यवाद। बहुत बहुत